समूह की महिलाओं को मेरी तरफ से नमस्कार। आप सभी को मैं खुशी क्रिएशन यूपी की शान में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आप सभी से निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोग इसे सब्सक्राइब नहीं कर रही हैं। क्या बात है? क्या आप लोगों को इन सब जानकारियों की ज़रूरत नहीं है? क्या आप इन सब जानकारियों को लेना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आप सब्सक्राइब करिए और अपनी समूह की बैठक में जाइए तो समूह की महिलाओं से कराइए, और ग्राम संगठन की बैठक कराइए तो ग्राम संगठन की महिलाओं से करवाइए। और हाँ दीदी, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको हमारे डाले गए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो और आपको नई नई जानकारियाँ मिल सकें। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि बैंक सखी क्या है, बैंक सखी के कैसे बनी, बैंक सखी के क्या काम हैं, कि बैंक सखी को कितना मानदेय मिलता है। जी हाँ, आज हम इन सब विषय में आपको विस्तार से बताऊंगी। वीडियो को छोड़कर ना जाएं, अंत तक ज़रूर देखें। दीनदयाल अंत्योदय राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का कार्य है समूहों को संचालन करना, जिसमें समूहों का गठन करना, प्रशिक्षण, बैंकों से लिंकेज कराना और बैंकों में स्वयं सहायता समूह और उनके सदस्यों के उन खाता खुलवाने और समूहों की बचत खाता खुलवाने और समूह का बैंक के द्वारा हर कार्य करवाने के लिए और समूहों को बैंक लिंकेज कराने के लिए स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को सहयोग करने के लिए एवं बैंक ऋण वापसी करने का शुल्क निश्चित करने पर 12-13 में बैंक मित्र हेतु नीति निर्धारित की गई थी, जिसमें विगत 4 वर्षों में कार्य क्षेत्र का अनुभव शामिल कर संशोधित कर बैंक के संशोधित कार्यनीति के अनुसार कार्यरत की गई है। बैंक सखी बनाने का मुख्य उद्देश्य समूहों के लेन देन को सुव्यवस्थित रखना, उनको समूह बैंकों में होने वाली परेशानियों से बचाना और उनको बैंकों से मिलने वाले सहयोग को दिलाना आदि के लिए बैंक सखी तैनात की गई है। समूहों को बैंक से लिंकेज कराना, CCL का पैसा दिलवाना, बैंक लिंकेज से प्राप्त पैसे को बैंक तक वापस करवाना और CIF के पैसे की ऋण वापसी करवाना में बैंक सखी ही सहयोग प्रदान करती है तथा समूहों को सुव्यवस्थित रूप से चलाने में समूह के सदस्यों की मदद करती है। स्वयं सहायता समूहों से संपर्क स्थापित करने के साथ साथ समूहों को सक्रिय बनाने में भी बैंक सखी मदद करती है। बैंक सखी का मुख्य कार्य समूह से बैंक के बीच एक कड़ी के रूप में रहकर कार्य करना है। अब सवाल उठता है कि बैंक सखी क्या है? बैंक सखी एक व्यवसाय सहायक है जो कि बैंक की शाखाओं में तैनात की गई हैं। बैंक सखी सप्ताह में 2 दिन ग्राम संगठन के कार्यालय में भी बैठती हैं और 2 दिन वो समूहों पे फीड करती हैं और 2 दिन बैंक में रहकर समूहों को बैंकिंग सेवाओं के प्रति सहयोग प्रदान करती हैं तथा समय समय पर स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों का बैंकिंग सेवाओं के प्रति मदद करती हैं और समूह में होने वाले लेन देन, ऋण वापसी, बैंक लिंकेज आदि में भी सहयोग करना ही बैंक सखी का काम है। बैंक सखी कौन बन सकता है? तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि स्वयं सहायता समूह की कोई सक्रिय सदस्य होनी चाहिए। बैंक सखी की क्वालिफिकेशन कम से कम हाई स्कूल या इंटर होनी चाहिए। बैंक सखी की आयु कम से कम 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
बैंक सखी को वित्तीय साक्षरता एवं सामान्य ज्ञान का अधिकतम ज्ञान होना चाहिए तथा रजिस्टर लिखना, फॉर्म भरना आदि आवश्यक जानकारियाँ बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए। बैंक सखी का चरित्र अच्छा होना चाहिए और बहुत ही उत्तम होना चाहिए, क्योंकि बैंक सखी बैंक की कर्ज़दार या फील्ड पर किसी स्वयं सहायता समूह या किसी अन्य व्यक्ति की कर्ज़दार नहीं होना चाहिए तथा बैंक सखी बहुत मधुर स्वभाव की होनी चाहिए, जिससे समूह में जो हमारी बहुत कम पढ़ी लिखी सदस्य हैं उन्हें बहुत ही प्रेम भाव से समझा सके। बैंक सखी उसी ग्राम पंचायत की सदस्य होनी चाहिए और उसे पारिवारिक छूट भी होनी चाहिए, परिवार की परमिशन मिलनी चाहिए, जिससे वो बैंक में उत्तम समय पर पहुंच सके और अपनी उपस्थिति दर्ज करा सके। उनकी लिखावट सुंदर एवं स्पष्ट हो, जिसमें समूह की कम पढ़ी लिखी बहनें भी पढ़ सकें। बैंक सखी को मैथ का भी ज्ञान होना चाहिए और बहुत मधुर स्वभाव की होनी चाहिए, जिससे समूह की गरीब महिलाओं को अच्छे से समझा सकें और उन्हें लेन देन का तरीका बता सकें, उन्हें ब्याज आदि छाँटने में उनकी मदद कर सकें और गरीबों के प्रति उन्हें बहुत ही लगाव होना चाहिए, जिससे वो उनकी परेशानियों को समझ कर सकें और समय समय पर समूह के सदस्यों को बैंकों से मिलने वाली योजनाएं भी दिलाती रहें। अनुसूचित जनजाति, विधवा, गरीब एवं विकलांग महिलाओं को सबसे पहले बैंक सखी के पद पर वरिष्ठता दी जाती है। बैंक सखी को समूहों की बैठक में जाने से अपनी गतिशीलता को लेकर कोई असमंजस ना हो, ना ही उन्हें कोई बाधा आ सके और बाधाजनक पारिवारिक स्थिति ना हो। बैंक सखी को घर से बैंक तक जाने में कोई भी असुविधा या असमंजस ना महसूस हो। बैंक सखी का चयन संकुल स्त्री संघ, ग्राम संगठन व सक्रिय समूह के माध्यम से सुचारू व सक्रिय महिला के लिए किया जाता है। जहाँ पर संकुल स्त्री संघ नहीं बना हुआ है, वहाँ ब्लॉक मिशन इकाई के द्वारा पास के गांव में किसी सक्रिय समूह से योग्य महिला को लेकर बैंक सखी का आवेदन भरवाकर उसे बैंक सखी के पद पर तैनात कर दिया जाता है। बैंक सखी को 3 से 5 दिवस का प्रशिक्षण जिला कार्यालय, ब्लॉक कार्यालय व बैंक मैनेजर के सहयोग से दिया जाता है तथा उन्हें सामान्य ज्ञान, समान अंकगणित व वित्तीय साक्षरता के बारे में जानकारी भी दी जाती है। साथ ही बैंकिंग मानदंड के बारे में अवगत कराया जाएगा। बैंक सखी के कार्य, जी हाँ, बैंक सखी के कार्य जानिए क्या हैं। बैंक सखी को प्रति दिवस 11 से 4 बजे तक बैंक शाखा में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। समूह के सदस्यों के सभी प्रकार के फॉर्म भरना कार्य करना होगा। बैंक अधिकारी एवं विकास खंड प्रबंधक एवं इकाई के मध्य समूह से संबंध ग्रेडिंग के बैंक के नियम कायदे के अनुसार स्वयं भी जानकारी रखते हुए समूह के सदस्यों को अवगत कराएंगे और समूह में एमसीपी बनाने में मदद करेगी। बैंक के अंतर्गत आने वाली समस्त एवं स्वयं सहायता समूहों के द्वारा चुकाए गए ऋण द्वारा आदि का रजिस्टर में संधारित करेगी। ऋण वसूली के लिए समूह के सदस्यों को फॉलोअप करेगी। समूह का बैंक बचत खाता खुलवाने में बैंक में मदद करेगी। समूह बैंक में बहुत अच्छे ग्राहक माने जाएं, इसलिए समूह के सदस्यों को समय समय पर गाइड करती रहेगी। समूह के सदस्यों को समय समय पर ऋण वापसी, बैंक लिंकेज का पैसा वापसी और अपने समूहों में कैसे बचत और लेन देन करना है, इसकी भी जानकारी समय समय पर समूह के सदस्यों को समूह की बैठक करवाकर समूहों के माध्यम से देती रहेगी।
ग्राम संगठनों में बनाई गई ऋण वापसी कमेटी और बैंक लिंकेज कमेटियों को समय समय पर सही मुद्दों की जानकारी, बैंक की सही योजनाओं की जानकारी और ऋण वापसी के मुद्दों पर समय समय पर उनका प्रशिक्षण करना है या उन्हें सही जानकारी देकर उनका अध्ययन करवाना है। बैंक सखी का मानदेय। जी हाँ, बैंक सखी का मानदेय संकुल स्त्री संघ की स्टाफ होगी, ना कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की कैडर। प्रारंभिक के साल 2 साल तक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा इसका वेतन दिया जाएगा। उसके बाद CLF स्टाफ को इनका वेतन निर्धारित करना होगा इनके कार्य के अनुसार और CLF में अर्जित धनराशि से ही इनका मानदेय निकालना होगा। बैंक सखी का मानदेय अर्जन CLF में आई हुई धनराशि और CLF की लाभांतरित धनराशि से ही उनका मानदेय अर्जन किया जाता है। बैंक सखी सिलेक्शन के पश्चात 3-4 माह तक पर्यवेक्षण के अंतर्गत रहेंगी, यानी इनका कार्य ट्रायल में काट दिया जाएगा तथा प्रारंभिक के 3-4 माह तक इनका वेतन मात्र 1500 रुपये महीने ही दिया जाएगा, क्योंकि इस टाइम वो कार्य के प्रशिक्षण के दौरान होती हैं और इनका ट्रायल में काटा जाता है और ट्रायल भत्ते के स्वरूप इन्हें मात्र 1500 रुपये ही दिया जाता है। बैंक सखी का प्रारंभिक 3-4 माह का कार्य BMU के द्वारा ही निर्णय किया जाएगा कि उनका मानदेय कितना हुआ और उन्होंने कितना कार्य किया। उनके द्वारा किए गए कार्य और उनका व्यवहारिक स्वभाव और संतोषजनक पाए जाने पर ही उनकी कार्य पर्यवेक्षण की अवधि पूरी की जाएगी। इसके पश्चात उनके संकुल स्त्री संघ के द्वारा उनके कार्य की समीक्षा कर 2500 रुपये माह उनका वेतन बढ़ा दिया जाएगा। यदि कोई स्वयं सहायता समूह ऋण वापसी करने में असमर्थ है या नहीं करना चाहता है तो बैंक सखियां उनसे सामंजस्य बनाकर उन्हें समझा बुझाकर समूह से बैंक तक ऋण वापसी करवाएं और उसे CLF खाते में ट्रांसफ़र कर CLF की आमदनी बढ़ाएं, क्योंकि आगे चलकर उनका मानदेय CLF संकुल स्त्री संघ के द्वारा ही अर्जन किया जाएगा। हाँ तो बहनों, अब आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल चुकी होंगी। आशा करती हूँ कि आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आया होगा और हमारा ये वीडियो अच्छा भी लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।